नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार ध्रुवे, शासकीय हाई स्कूल जगतरा, विकास खंड गुरूर, जिला बालोद से। आज हम देखेंगे संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार का भाग 3, जिसमें हम देखेंगे न्यायपालिका, भारत में न्यायालय व्यवस्था और निर्वाचन आयोग के बारे में। तो शुरू करते हैं। न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, यह देखना कि विधायिका द्वारा कोई कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं बनाया गया है, और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य की कानूनी वैधता की जांच करना भी है। हमारे संविधान में एक विस्तृत और स्तरीकृत न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान है। जिले स्तर से लेकर पूरे देश के स्तर तक न्यायालय स्थापित है। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है और देश के सर्वोच्च न्यायालय हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था का शिखर है। मतलब हर एक लेवल पर अलग अलग न्यायालय की व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायालय व्यवस्था, तो इसे देश के उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक बांटा गया है। सबसे पहला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। उसके बाद है राज्य स्तरीय पर उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है। उसके बाद जिला न्यायालय या जिला अदालत, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, उससे निम्नतम स्तर पर है अधीनस्थ अदालत। आगे है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसकी विशेषताएं निम्न है। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होंगे, जो इससे निम्नतम जो न्यायालय है उनको मान्य होंगे। दूसरा, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। तीसरा, यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगा सकता है। चौथा, यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। उच्च न्यायालय की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। दूसरा, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तीसरा, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। जिला अदालत की विशेषताएं। पहला, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। दूसरा, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। तीसरा, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। अंतिम है अधीनस्थ अदालत। ये फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करती है। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रमुख काम इस प्रकार हैं। पहला, दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। दूसरा, संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करना। तीसरा, जनहित के मामलों पर कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। चौथा, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनकर आदेश जारी करना। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग क्या है? हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन या चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांसदों, विधायकों के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इनके निर्वाचन की व्यवस्था निर्वाचन आयोग करता है, जिसका प्रावधान संविधान में किया गया है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयोग सहित 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने इसके लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक राज्य का भी एक निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों, नगर पालिका आदि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का निर्वाचन करता है। उदाहरण के लिए पंचायती राज चुनाव। आगे है निर्वाचन आयोग के कार्य। पहला, मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। इसमें मतदाताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। इसमें जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं पात्र है, उनकी सूची तैयार की जाती है। तीसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। इसमें विभिन्न राजनीतिक दल जो चुनाव में आना चाहते हैं, उनकी छँटनी की जाती है। जो पात्र होते हैं उनको मान्यता प्रदान की जाती है। चौथा, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों जिनको मान्यता मिल चुकी है, उनको एक अलग चिन्ह दिया जाता है ताकि उनकी पहचान अलग से बन सके। पांचवा, निर्वाचन की व्यवस्था करना। इसमें चुनाव क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है।
एवं विभिन्न सामग्रियां एवं कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है। छठवां, चुनाव आचार संहिता तैयार करना। इसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव से पूर्व एक निश्चित समय तक राजनीतिक दलों को प्रचार करने का आदेश प्राप्त होता है। निर्वाचन आयोग का 7वां कार्य सांसदों व विधायकों की अयोग्यता में राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देना, ताकि वे आगे की कार्यवाही कर सकें। 8वां, उम्मीदवार के खर्च की सीमा का अनुपालन करवाना। इसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी उम्मीदवारों के लिए खर्च का एक निश्चित राशि तय की कर दी जाती है, जिसमें वे उससे अधिक खर्च नहीं कर सकते प्रचार में। 9वां, चुनाव रद्द कर उपचुनाव करवाना। यदि चुनाव के समय किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो निर्वाचन आयोग चुनाव को रद्द करा करके नवीन चुनाव करवा सकती है। धन्यवाद।